16 सितंबर और 17 सितंबर का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि नक्षत्र और योग के बारे में अब जान लेते हैं। देखिए 16 सितंबर ये मंगलवार का दिन है और ये कृष्ण पक्ष पितृपक्ष चल रहा है, तो उसकी 10वीं तिथि है। यानी कि 10वीं तिथि का जो पितृपक्ष है, जो श्राद्ध है, वो इस दिन किया जाएगा। चंद्रमा मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि अपनी राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आद्र नक्षत्र से पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे। ये पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है गुरु बृहस्पति का होता है। गुरु बृहस्पति का नक्षत्र जिसमें चंद्रमा की स्थिति बड़ी अच्छी मानी जाती है। अब योग देखें तो वरियान नाम का योग बना है। इसके स्वामी होते हैं भगवान कुबेर। यहाँ रात्रि में सूर्य का राशि परिवर्तन भी होगा। हालांकि ये 17 सितंबर के दिन दिखाई देगा, जो कि कन्या राशि में जा रहे हैं। लेकिन 15 तारीख की रात्रि में या 16 सितंबर आप मान सकते हैं, बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है और बुध आए हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि में। ये इनकी उच्च की राशि भी है। कन्या राशि में बुध ने प्रवेश किया है, जिसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब जो 17 सितंबर का दिन है, ये बुधवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि यानी पितृपक्ष की एकादशी है, जिसको इंदिरा एकादशी कहते हैं। चंद्रमा अपनी राशि कर्क राशि में है और पुष्य नक्षत्र में है। ये शनि का नक्षत्र होता है। सूर्य कन्या राशि में आ चुके हैं। बुध के साथ मिलकर बुधादित्य योग बना रहे हैं कन्या राशि में और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में भी हैं। इसके अलावा शिव नाम का योग बनेगा इस दिन और साथ में रवि योग भी इस दिन बनने वाला है। अब इन योगों का प्रभाव कैसा होने वाला है, चलिए जानते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे दूसरे चैनल एस्ट्रोलॉजी बाय अमृता को भी सब्सक्राइब कर लें। देखिए सबसे पहले 16 सितंबर की मैं बात करती हूँ। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ के मामले में आज का दिन मिला जुला रहने वाला है। मिला जुला रहेगा। काम का प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा रह सकता है और दूसरे लोगों की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान आप देने वाले रहेंगे। तो थोड़ा बस हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। पहले से कोई हेल्थ इशू चल रहा है तो ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता भी हो सकती है। लेकिन अगर हम दिन को देखें तो देखिए ये जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा सुबह को ही राशि बदलेंगे, कर्क राशि में आएंगे। तो यहाँ क्या रहेगा, देखिए कर्क राशि का मतलब आपके 12वें घर में चंद्रमा आए। 12वें घर में चंद्रमा आएंगे तो छठे घर को देखेंगे। तो थोड़ा ये जाहिर सी बात है कि थोड़ा मेंटल प्रेशर रह सकता है, थोड़ी चिंता आपके मन में रह सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर सके, आपके कॉन्फिडेंस को वो घटा सके। आत्मविश्वास आपका अच्छा रहेगा। आपका आत्मविश्वास ही आपको खुशी देने का काम करेगा, संतुष्टि देने का काम करेगा, अच्छे मूड को देने का काम करेगा। तो जितनी ज़्यादा आप आशावादी रहेंगे उतनी ज़्यादा अपने दिन को आज आप अपने लिए बना सकते हैं। आप अपने लाभ के लिए कुछ चीज़ें भी करने वाले हैं। कुछ उपयोग करेंगे, कुछ ट्राई कर सकते हैं नई चीज़ों के लिए। निश्चित रूप से उससे आपको हो सकता है आगे चलकर लाभ भी मिल जाए। तो इसीलिए जो दृष्टिकोण है ना, वो सकारात्मक रखने की आवश्यकता है। अब दोपहर का जो वक्त है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। 12 बजे के बाद का वक्त बहुत ज़्यादा उपयुक्त बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और उपयुक्त इसलिए है कि जो काम आप लेकर चलेंगे उन कार्यों से आपको लाभ की उम्मीदें बनेंगी, उन कार्यों से आपको लाभ होगा। इसी वजह से ये चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। एक आपको अपने धन की बचत करने की तरफ भी ध्यान देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आगे चलकर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो तो धन बचत करना आपको शुरू करना होगा। क्योंकि देखिए कभी भी हालात किसी भी तरह के हो सकते हैं, इसलिए हमेशा छोटी छोटी बचत करते रहें। आपके जो भाई बहन हैं वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे और किसी भी चीज़ को तूल देने की बजाय उसको अच्छे से आपको सॉल्व करने की तरफ आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा देखिए यहाँ अगर मैं बात करूँ गुरु बृहस्पति की, तो गुरु बृहस्पति आपके 11वें घर में बैठे हुए हैं और 11वें घर के स्वामी होते हैं बुध देव, जो आपके द्वितीय भाव में आ चुके हैं। तो यहाँ बहुत अच्छी स्थिति है धन के मामले में। इनकम हाउस का स्वामी, धन हाउस का स्वामी यानी धन भाव का स्वामी धन भाव में बैठा हुआ है, तो आपके लिए धन के मामले में अच्छा रहेगा। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये समय बहुत अच्छा बनेगा। आपको बिजनेस अच्छे मिल पाएंगे। आप कार्यक्षेत्र में जो परेशानियों का सामना कर रहे थे वहाँ चीज़ें वो ठीक होती हुई दिखाई देंगी। और कई बार होता है ना चाहते हुए भी गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा हो सकता है डांट
अपने सीनियर्स की पड़ जाए, या हो सकता है कि काम जैसा चाह रहे थे वैसा ना हो, तो उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि उम्मीद रखनी है और ये उम्मीदें आपकी पूरी होंगी। यहाँ सूर्य का गोचर और साथ में बुध का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। कन्या राशि में व्यापार के स्वामी का और इनकम हाउस के स्वामी का जाना, अपनी ही राशि में बैठना धन भाव में व्यापार से बहुत अच्छे लाभ दिलाने का कार्य करेगा। बहुत बेहतरीन समय रहेगा। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए भी ये दिन बहुत अच्छा बना हुआ है। अपनी किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है और वैवाहिक जीवन के मामले में भी अच्छा है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेम जीवन के मामले में भी स्थितियां जो हैं अच्छी रहेंगी। आपको लगेगा जैसे एक सुकून का अनुभव आप कर रहे हैं, ऐसी स्थितियां रहेंगी। और ये स्थितियां कब से ज़्यादा अच्छी होंगी? 17 सितंबर से। तो 17 सितंबर की ही बात कर लेते हैं। 17 सितंबर एकादशी का दिन है, इंदिरा एकादशी है, और एकादशी का दिन पितरों में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि देखिए, कहा गया है जब कोई व्यक्ति एकादशी तिथि के दिन इस पृथ्वी को विदा करता है तो वो सीधा स्वर्ग जाता है। ये पुराने लोगों की कहावत है, लेकिन ये दिन आपके पितरों की मुक्ति का दिन बनता है, उद्धार का दिन बनता है। तो इस दिन आपको क्या करना है? एक तो अपने पितरों के नाम से ये ओम पितराय नमः का भी आप जाप कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। कुछ ना कुछ दान जरूर करें, चाहे आप कुछ भूखे लोगों को, एक दो लोगों को खाना खिलाएं, चाहे आप पक्षियों को दाना डालें। इस तरह का कोई ना कोई ऐसा एक कार्य जरूर करें। व्रत रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, व्रत रखें, पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आराधना करें। और अब राशिफल की बात करें तो सूर्य का गोचर भी हो चुका है, आपकी राशि के स्वामी द्वितीय भाव में जा चुके हैं। तो ये समय है, आप अपने बल पर धन की प्राप्ति कर पाएंगे। धन भाव में बुधादित्य योग बन गया है, और बुधादित्य योग बहुत अच्छे उसमें बना है, बहुत अच्छे कहते हैं भाव में बना हुआ है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय का लाभ आपको उठाना चाहिए। अगर आप किसी सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं तब आप कुछ बदलाव के बारे में भी सोच सकते हैं। और अपने काम से अगर आप संतुष्ट नहीं थे तो आपके काम में संतुष्टि मिलेगी। आपको अपने अच्छे कहीं आप अपने पसंदीदा स्थान पर जाना चाहते थे तो उसका अवसर मिल सकता है, या मैं कहूँ तो ये एक ऐसा अवसर आपके लिए हो सकता है जिसे आप मना नहीं कर सकते। एक जगह से दूसरी जगह जाने का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। खर्चे जो हैं, देखिए चंद्रमा जो है वो 12वें घर में बैठे हैं, नो डाउट 12वें घर में बैठे हैं, छठे घर में आपको दृष्टि भी डाल रहे हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। लेकिन उसके बावजूद खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन आपकी राशि के स्वामी उन खर्चों को कंट्रोल करने का कार्य करेंगे। आप कुछ ऐसी चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कुछ चीज़ें खरीदने का योग जरूर बना हुआ है। और अपने जो लिक्विडिटी है उस पर आपको ध्यान देना है। खर्चे के मामले में थोड़ा सा ही नियंत्रण रखना है। वैसे तो ये एक ही दिन का है, और अब उसके बाद चंद्रमा का गोचर हो जाएगा, तो 2 दिन तक आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि कुछ ज़रूरी बिलों का ही भुगतान करेंगे, कुछ सुविधाजनक उपकरण ही आप खरीदेंगे जिन्हें आप काफ़ी लंबे समय से खरीदना चाह रहे थे। तो बस सोच समझ कर खरीदें, यही मैं आपसे कहना चाहूँगी। सोच समझ कर किया गया कार्य ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरे घर में मंगल भी बैठे हैं, साहस दे रहे हैं, पराक्रम दे रहे हैं, छोटे भाई बहनों का लाभ दिला रहे हैं। अब के जो समय चल रहा है ये आपके लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि एक तो धन भाव में बुधादित्य योग है, और जो इनकम हाउस का स्वामी है, धन हाउस का स्वामी है, धन भाव में बैठा हुआ है बुधादित्य योग में। इसके अलावा तीसरे भाव में मंगल बैठे हैं, जो मंगल के लिए एक बहुत अच्छी पोजीशन होती है, जो आपको साहस देते हैं, भाई बहनों का सपोर्ट दिलाते हैं, धर्म से जुड़ी यात्राएं भी कराएंगे, यात्राओं से लाभ भी दिलाएंगे। तो बहुत अच्छा समय है, इस समय का आपको लाभ जरूर उठाना चाहिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।